अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 1 फिज़िक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। 1.1 है हमारे पास। वो कहता है लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट कवर करती है एक साल में। हाउ मैनी मीटर आर देयर इन वन लाइट ईयर। आपने बताना है कि भी एक लाइट ईयर में कितने मीटर्स होते हैं, यानी कि एक साल में जो लाइट डिस्टेंस कवर करती है वो कितना होता है। अब गिवन डाटा अगर हम लिखें तो गिवन डाटा में हमारे पास एक तो उसने टाइम दिया हुआ है। टाइम हमारे पास एक साल है। टी इज़ इक्वल टू 1 ईयर। अच्छा, हमें पता है कि भी हम जब भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं जो गिवन डाटा होता है वो हमारे पास हमेशा एसआई यूनिट्स में लिखते हैं। तो इधर 1 ईयर को हम टाइम है, टाइम को सेकंड में लिखेंगे। तो एक साल में हमारे पास 365 दिन होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। टाइम के लिए अब क्या करें, इन सबको मल्टीप्लाई कर दें। 365 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60। तो टाइम आपके पास आ जाएगा 315 36 1 2 3 सेकेंड। सेकेंड उसने आपको स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। सी की वैल्यू हम इधर लिख लेते हैं। सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। फाइंड हमने क्या करना था, फाइंड हमने करना था डिस्टेंस। हाउ मैनी मीटर्स, यानी कि डिस्टेंस फाइंड करना है, एस फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारे पास एस इज इक्वल टू वी टी वाला इस्तेमाल होगा। सोल्यूशन अब देखें, एस इज इक्वल टू वी टी। ये उस वक्त होता है जब हमारे पास कोई जर्नल वेलोसिटी से मूव कर रही हो कोई भी बॉडी। इधर हमारे पास क्या हो रहा है, इधर बॉडी मूव कर रही है सर्टेन स्पीड से, जो क्योंकि ये हमारे पास लाइट और लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ होती है। तो हम वी की जगह पे सी लिखेंगे, यानी कि हम लिखेंगे एस इज इक्वल टू सी टी। वैल्यूज़ पुट कर दें। सी की जगह पे सी की वैल्यू आएगी। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 × 10⁸। ये सी की वैल्यू लिखी और टाइम की वैल्यू हमारे पास है 315 36 1 2 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आएगा 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर। तो इतने मीटर एक लाइट एक साल में डिस्टेंस कवर करती है जी। 1.2 है हमारे पास। वो कहता है हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं आपने कैलकुलेट करने हैं। सेकंड है हाउ मैनी नैनो सेकंड इन अ ईयर। एक साल में कितने नैनो सेकंड्स होते हैं। और थर्ड में आपने बताना है कि भी हाउ मैनी ईयर इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितने ईयर्स होते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे का उलट है, ए और सी एक दूसरे का उलट है। तो सबसे पहले हम ए को करेंगे, फिर सी को करेंगे, फिर बी पे आएंगे। अच्छा जी, हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर। एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं। अच्छा, 1 ईयर को अगर मैं लिखूं तो एक साल में मैं लिख सकता हूँ 365 डेज होते हैं। ठीक है, अब 365 डेज, 365 को ऐसे ही रहने दें। अगर हम एक दिन में देखें तो कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 365 मल्टीप्लाई बाई 24, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 365 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो आप इसको ऐसे ही लिख लें। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वही आंसर आएगा जो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में कैलकुलेट किया था, 31536। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गए 1 ईयर इज इक्वल टू 31536 सेकेंड्स। अब अपने सी पार्ट देखें। सी पार्ट में कह रहा है कि भी ईयर्स इन अ सेकंड, एक सेकंड में कितने ईयर्स होते हैं वो कैलकुलेट करने हैं। ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया था ना ए पार्ट में, वो था कि भी एक साल में कितने सेकंड होते हैं, और सी पार्ट में एक सेकंड में कितने साल होते हैं। तो अब क्या करें, ये जो नंबर सेकंड से मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इधर ईयर से डिवाइड करवा दें। मतलब ये हमारे पास हो जाएगा 1/31536 000
ईयर्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इसको डिवाइड करवा दें, इसका आंसर आपके पास आएगा 3.17 10 की पावर -8। 3.17 10 की पावर -8 ईयर्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड। बी पार्ट इसका था कि भी आपने कैलकुलेट करना है नैनो सेकेंड इन अ ईयर, एक साल में कितने नैनो सेकेंड होते हैं। अच्छा देखें, एक साल में हमने सेकंड्स निकाले, सेकंड्स हमारे पास आते हैं 31536036000। अगर नैनो सेकेंड निकालने हैं ना तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखें, पहले तो हम लिख लेते हैं 1 ईयर इज इक्वल टू 315360000 सेकेंड। ये है एक साल में सेकेंड। अब आपने निकालने एक साल में नैनो सेकेंड। अब नैनो की वैल्यू कितनी होती है, 1 नैनो आपके पास इक्वल होता है, इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल होता है 10 की पावर -9 के, ठीक है। और अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं 1 ईयर इज इक्वल टू, तो होगा 3.1536 10 की पावर, ये 10 की पावर हमारे पास आ जाएगा 7। 1 2 3 4 5 6 7 10 की पावर 7 सेकेंड। अब आपने इसको नैनो में लिखना है, तो नैनो से क्या करें, 1 ईयर को आपने नैनो में लिखना है, तो 3.1536 10 की पावर 7 नैनो से मल्टीप्लाई कर दें और नैनो से डिवाइड कर दें, ठीक है। आपने सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया और सेम वैल्यू से डिवाइड कर दिया। 10⁻⁹ से क्यों किया, क्योंकि 1 नैनो की वैल्यू 10⁻⁹ होती है। तो देखिए बेटा जी, 3.1536 10 की पावर +7 तो ऐसे ही आ जाएगा। ये वाला जो 10 की पावर -9 है, ये देखिए हमने कहा था 10 की पावर -9 किसकी इक्वल है, 1 नैनो के। ये 10 की पावर -9 की जगह पे हम लिख देंगे नैनो, यानी कि इधर लिख दें नैनो, इसकी जगह पे सेकेंड इसके साथ ऐसे ही आ गया। और जो ये आपके पास नीचे जो 10 की पावर -9 डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो +9 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो 3.1536 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16 सेकेंड। तो 1 ईयर इज इक्वल टू आ गया, सॉरी ये नैनो सेकेंड, 1 ईयर इज इक्वल टू आ गया 3.1536 10⁻⁻16 नैनो सेकेंड। 1.6 है, what are the dimensions and unit of the gravitational constant g in the formula f is equal to g m1 m2 over r square। आपने बताना है कि भी g की डायमेंशंस क्या हैं और उसके यूनिट बताने हैं। तो सोल्यूशन, अब देखें f इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वेयर। g की डायमेंशंस निकालनी है, g को अलग कर लेते हैं, r स्क्वेयर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, f मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वेयर, और m1 और m2 g से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, m1 ओवर m2 इज़ इक्वल टू g। अब देखें इसको रीअरेंज करके लिखें अगर हम, तो g इज़ इक्वल टू f क्रॉस आर स्क्वेयर ओवर m1 m2। अब डायमेंशंस लिखनी है, तो फोर्स पहले हम इसको डायमेंशंस में लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर्स में कि भी जब भी हम डायमेंशंस लिखने जाते हैं तो इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है। अब देखें सबसे पहले लिखेंगे फोर्स की डायमेंशन। अगर फोर्स का फॉर्मूला हमें याद है ना तो डायमेंशन लिखना आसान होता है, पीछे हमने कैलकुलेट भी की हुई हैं लास्ट लेक्चर्स में, तो आप उधर से भी देख सकते हैं। F इज़ इक्वल टू एम में होता है, एम मैस ए एक्सेलरेशन, अगर इसको मज़ीद हम लिखें तो यूनिट केजी, एक्सेलरेशन के यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन लिखें तो केजी की डायमेंशन होती है कैपिटल एम, मीटर की डायमेंशन होती है कैपिटल एल, और सेकंड की डायमेंशन होती है कैपिटल टी। ऊपर -2 है तो इसके ऊपर भी -2 आएगा। उसके बाद आर है रेडियस, आर की डायमेंशन हमें पता है, आर की यूनिट लिख लेते हैं, पहले मीटर होते हैं और मीटर की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है कैपिटल एल। इसी तरह
मैस है, मैस की डायमेंशन अभी मैंने आपको बताई, मैस की डायमेंशन होगी कैपिटल एम, यूनिट केजी होता है, डायमेंशन कैपिटल एम होगी। तो इन तीनों डायमेंशन को हम इधर इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, फोर्स की जगह पे आप लिखेंगे ML/T-2, आर की जगह पे आपके पास आ जाएगा L का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये भी M है तो इसकी जगह पे कैपिटल M, और ये भी मैस है तो इसकी जगह पे भी कैपिटल M आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो एक M इस M से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी देखें, ये एक L है, ये हमारे पास L स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा L³ T-2, और ये M ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो L³ T-2M। तो बेटा जी ये तो आ गई हमारे पास डायमेंशंस। अब हमने इसके निकालने यूनिट, यूनिट निकालने के लिए इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, G = F×r²/m1m2। अब देखें, F फोर्स है, फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन, R रेडियस मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, मैस केजी और केजी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर केजी स्क्वायर, ये किलोग्राम ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। तो ये हमारे पास इसकी डायमेंशंस होती हैं और ये इसके यूनिट है।